हेलो एवरीवन, मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आईट्रॉनिक सॉल्यूशंस। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम गूगल फॉर्म के थ्रू जो भी हम डेटा जिसका भी हम फेच करेंगे, जिसका भी हम रिकॉर्ड एंटर करवाएंगे, जो भी रिस्पॉन्स हमें अपने गूगल फॉर्म के थ्रू हमें जो मिलेगा उसको हम एज इट इज़ यूज़ करके सर्टिफिकेट कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब ये सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए मेरा एक फ्रेंड है जिसका एक पेज है किड्स कॉन्टेस्ट के नाम पे इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कि यहाँ पे किड्स के बहुत सारे कॉन्टेस्ट को रन करता है। अब उसको हर कॉन्टेस्ट के लिए यहाँ पे किसी को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देना है या किसी को विनिंग सर्टिफिकेट देना है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेस्ट के ऊपर अब उसको हर एक को इंडिविजुअल को सर्टिफिकेट देना पड़ता है। पहले वो क्या करता था, जो भी सर्टिफिकेट होते थे वो एक फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन करता था। फ़ोटोशॉप में करने के बाद जो कि उसका जो काम था वो बहुत बढ़ जाता था। अब एक दिन में अगर वो 100 पोस्ट ऐड कर रहा है तो 100 पोस्ट के हिसाब से 100, अगर वो सारे के सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेंट हैं तो उसको 100 पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। अब सेम चीज़ उसने मेरे से एक हेल्प ली, जिसके थ्रू अब मैं उसका पूरे का पूरा जो सर्टिफिकेट का काम है अब मैं बिल्कुल उसको ऑटोमेट कर दूंगा। जस्ट उसको नेम एंटर करना है और जस्ट दूसरी उसको उसकी ईमेल आईडी एंटर करनी है और इंस्टेंटली उसकी ईमेल के ऊपर जिसकी वो ईमेल आईडी एंटर करेगा उसको सर्टिफिकेट चला जाएगा। अब ये कैसे होता है, चलिए शुरू करते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल फॉर्म चाहिए। जो भी हमें एक फॉर्म डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आप google.com/forms में आ सकते हो। डायरेक्टली आप यहाँ पे गो टू गूगल फॉर्म पे चले जाओ। तो मैं यहाँ पे उसी की ईमेल आईडी यूज़ करूँगा जिसके थ्रू वो ऑलरेडी पहले जितने भी इवेंट करवा चुका है, इवेंट रजिस्ट्रेशन है, वीडियो कॉन्टेस्ट करवा रहा है, तो बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं उसके जो ऑलरेडी वो रन कर रहा है। अब सेम चीज़ मेरे को भी यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट के लिए या जो भी आप कह लो जो भी उसमें रिस्पॉन्स ऐड करे उसके लिए मेरे को एक सर्टिफिकेट जनरेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक ब्लैंक फॉर्म ले रहा हूँ। सो इस ब्लैंक फॉर्म के थ्रू मेरे को यहाँ पे सर्टिफिकेट जनरेट करवाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज़ अ किड्स कॉन्टेस्ट सर्टिफिकेट फॉर्म। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। अब जो भी आप नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते कर सकते हैं, वैसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इसके ऊपर आपको कोई हेडर की इमेज लगानी है तो यहाँ से मैं हेडर इमेज चूज़ कर सकता हूँ। सो उसको अपलोड करने के लिए एक इमेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखी हुई है, तो उस इमेज को एज इट इज़ मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो डायरेक्टली वो इमेज जो है ये मेरे फॉर्म के हेडर में जाके सेट हो जाएगी। तो फॉर्म आपका देखने में कुछ अच्छा लग जाएगा। सेम जो भी जिस तरह की अगर आप कोई वेबिनार कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी हेडिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको कलर चेंजेस करने हैं वो आप कलर चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, हेडिंग क्या देनी है, जो भी तरह आपका वेबिनार है या कोई सेमिनार है या वर्कशॉप है या कुछ भी तरह के आप इवेंट करवा रहे हैं। सो यहाँ पे कॉन्टेस्ट के रिलेटेड है, ये उसने किसी को फॉर्म सेंड नहीं करना, जस्ट अपने पर्पज़ के लिए रखना है। तो इसमें 2 फील्ड्स में उसको यहाँ पे दूंगा, एक नेम और दूसरा मेरे को यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करवानी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि किट का नेम एक उसको चाहिए जो कि ये फील्ड रिक्वायर्ड होगी, और सेकंड इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं डुप्लीकेट, और सेकंड जो ईमेल आईडी हमें एंटर करवानी है वो हमें चाहिए, तो इसको भी यहाँ से मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। अब फॉर्म हमारा डिज़ाइन हो चुका है। अब यही 2 चीज़ें मेरे को किट का नेम और ईमेल आईडी एक सर्टिफिकेट के ऊपर लेके आनी है। तो मैंने एक सर्टिफिकेट ऑलरेडी यहाँ पे पहले से डिज़ाइन करके रखा हुआ है। तो इस सर्टिफिकेट को अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे इस तरह से है। तो यहाँ पे इस जगह पे मेरे को नेम चाहिए, इस जगह पे जिस डेट को वो सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा है वो डेट उस दिन की ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए। पहले उसको यहाँ पे डेट चेंज करनी पड़ती थी और उसके बाद यहाँ पे उसको रेफरेंस नंबर जनरेट करना पड़ता था, हर बार रेफरेंस नंबर चेंज करना पड़ता था। फिर यहाँ पे उसको नेम लिखना पड़ता था, फिर उसके बाद उसको फ़ोटोशॉप में जो डिज़ाइन हुआ था फिर उसको सेव करना पड़ता था। सेव करने के बाद देन अपनी ईमेल ओपन करेगा, देन अटैचमेंट करेगा और ईमेल आईडी जिसको सेंड करनी है उसकी ईमेल आईडी ऐड करने के बाद देन जो सर्टिफिकेट था उसकी मेल पे जाता था। तो एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस था। वही चीज़ एक के लिए कितना टाइम लगेगा और वही चीज़ अगर 100 के लिए मेरे को करनी हो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसी चीज़ को ऑटोमेटिक करने के लिए हम यहाँ पे गूगल फॉर्म के थ्रू इस सर्टिफिकेट को सेंड कर देंगे। तो सर्टिफिकेट का जो टेम्पलेट है वो आपको यहाँ पे अपनी गूगल ड्राइव में चला जाना है। तो मैं ऑलरेडी गूगल ड्राइव के अंदर हूँ, जिसमें जो एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया मैंने किड्स सर्टिफिकेट किड्स कॉन्टेस्ट के नाम पे। तो आपका ये जो सर्टिफिकेट है इसको आपने अपने ड्राइव में ऐड कर देना है, तो जिससे ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये आपकी ड्राइव पे ऐड हो जाएगा। सेकंड, आपको यहाँ पे एक गूगल स्लाइड क्रिएट करनी है और इस स्लाइड के अंदर आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो ऐड करना है। सो सबसे पहले ये जो है हमें ये नहीं चाहिए तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ
और यहाँ से इसको कट कर देते हैं। तो मैं कंट्रोल X से इसको मैंने कट कर दिया। अब इमेज इंसर्ट करने के लिए यहाँ से मैं इंसर्ट इमेज पे जाऊँगा, या तो आप अपने कंप्यूटर से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो, या ड्राइव पे हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया तो डायरेक्टली ड्राइव से उठा लेते हैं। सो ये मेरा सर्टिफिकेट है, इसको मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। अब ये सर्टिफिकेट आ चुका है, लेकिन जो एक्चुअल साइज़ है स्लाइड का वो बहुत बड़ा है, तो मेरे को एग्जैक्ट साइज़ वही चाहिए जो मेरे सर्टिफिकेट का साइज़ है। तो सर्टिफिकेट का साइज़ चेक करने के लिए अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ नीचे आपको डायमेंशन दिख रही है 1080 × 771। तो मेरे को जो स्लाइड का साइज़ लेना है वो भी मेरे को 1080 × 771 लेना है। उसके लिए आपको फाइल में जाना पड़ेगा, पेज सेटअप में जाना पड़ेगा, यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करना पड़ेगा और 1080 × 771 ये जो है ये आपको पिक्सल्स में चाहिए, तो हम यहाँ पे पिक्सल में कन्वर्ट कर देंगे। सो 1080 × 771। अब इसके बाद इसको आप अप्लाई कर दो। तो सेम जितनी हमारे पास शीट अवेलेबल है, जितना सर्टिफिकेट का एक्चुअल साइज़ है वो उतना आ जाएगा। जस्ट आपको यहाँ से इसको एक्सपेंड कर देना है, सेम यहाँ से एंड सेम थोड़ा सा ऊपर से। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका फुल पेज और फुल विड्थ में आ चुका है। जितनी हमारी सर्टिफिकेट की एक्चुअल साइज़ था उसी साइज़ के ऊपर ही आ चुका है। अब करना क्या है, यहाँ पे हमें नेम चाहिए, डेट चाहिए और एक रेफरेंस नंबर चाहिए जो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहे। यहाँ पे ये मेन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कैसे किया जाए। अब यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। तो वापस मैं उसी गूगल फॉर्म के ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को रिस्पॉन्सेज पे जाना है। अब जो भी इस गूगल फॉर्म के अंदर जो भी रिस्पॉन्सेज आएंगे वो मेरे को एक एक्सेल फाइल के अंदर चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक्सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपकी एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाएगी, जो भी आप नेम देना चाहते हो। सो लेट्स से मैं इसका नेम देना चाहता हूँ सर्टिफिकेट। तो इसी नाम की यहाँ पे एक एक्सेल जो है वो मेरे पास क्रिएट हो चुकी है, जिसका नेम है सर्टिफिकेट। और इसके अंदर यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प दिख रहा है कि किस टाइम पे जो रिकॉर्ड है वो ऐड हुआ था, किट का नेम क्या है और ईमेल क्या है। अब एक कॉलम एक और चाहिए जिसके अंदर मेरे को रेफरेंस नंबर ऐड करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे कॉलम ए पे क्लिक कर रहा हूँ, जो टाइम स्टैम्प है। इसके लेफ़्ट में मैं यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैं सर्टिफिकेट नंबर ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैं सी नम लिख देता हूँ, जिसके अंदर मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर्स ऐड करूँगा। अब इसमें मेरे को यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करना है मेरे को अपने सर्टिफिकेट नंबर जनरेट करने के लिए। तो वो फार्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। तो इसको मैं एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो दिस वाज द फॉर्म एंड इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। सो यहाँ पे किट का नेम मैं कुछ भी लिख देता हूँ। लेट्स से किट का नेम मैंने किट नेम लिख दिया, और जिस ईमेल के ऊपर मेरे को चाहिए तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज़ kidscontest@gmail.com। तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, रिस्पॉन्स मेरा ऑटोमेटिकली एक्सेल में आ जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, रेफरेंस नंबर भी चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो रेफरेंस नंबर जो है वो जनरेट हो चुका है। अब फॉर्मूले में मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मेरे को किड्स कॉन्टेस्ट KC/KP और उसके बाद जो नंबर चाहिए वो 101, 102, 103, 104 उस हिसाब से इंक्रीज़ होते जाएँ। अब एक रिस्पॉन्स मैं यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ। तो सेम वे मैं यहाँ से लेट से कोई दूसरा किड है, सो यहाँ पे उसका नेम kid2 है और ईमेल आईडी उसकी abcd@gmail.com माइट भी हो सकती है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे उसका जो नेम है वो kid2 आ जाएगा और रेफरेंस नंबर देखिए ऑटोमेटिकली 102 हो चुका है। अब मेरे पास रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो चुका है। टाइम स्टैम्प जो है वो भी किस डेट को किस टाइम पे वो सर्टिफिकेट या उसने जो रिस्पॉन्स ऐड किया था और उसी डेट को उसको सर्टिफिकेट चला जाए, उसका नेम क्या है और ईमेल आईडी क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऐड ऑन हमें इंस्टॉल करनी है। तो ऐड ऑन का जो नेम है वो ऑटोक्रैट है, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो आपको गेट ऐड ऑन पे क्लिक करना है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आप जाओगे तो गेट ऐड ऑन पे आप ऑटोक्रैट पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही ऑटोक्रैट पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे मेरे को अनइंस्टॉल की ऑप्शन दिखा रहा है, राइट, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे ऐड ऑन इंस्टॉल कर चुका हूँ अपनी इस ईमेल के ऊपर। तो आपको इंस्टॉल की ऑप्शन दिखाएगा। जब आपको इंस्टॉल की ऑप्शन दिखा देगा उसके बाद आपको क्या कहाँ जाना है, वापस से ऐड ऑन के ऊपर, ऑटोक्रैट के ऊपर, और इसको आप लॉन्च कर दोगे। तो जैसे इसको हम यहाँ पे लॉन्च कर देंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोक्रैट की ऑप्शन दिख जाएगी और माइट भी आपको यहाँ पे एक न्यू जॉब की ऑप्शन दिखाएगा। सो अब यहाँ पे हमें एक नई जॉब क्रिएट करनी है, तो मैं न्यू जॉब पे क्लिक कर रहा हूँ। अब उस जॉब का काम क्या होगा कि सर्टिफिकेट को जनरेट करना। सो यहाँ पे जॉब का नेम मैं लिख देता हूँ कि इसका काम है सर्टिफिकेट को जनरेट करना। उसके बाद जस्ट हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
अब बोलता है कि जो आपका सर्टिफिकेट पड़ा है वो कहाँ पे पड़ा है। वो ऑलरेडी हमारा गूगल ड्राइव के अंदर पड़ा है, तो मैंने यहाँ पे ड्राइव पे क्लिक कर दिया। अब जस्ट हमें यहाँ पे ड्राइव के अंदर कहाँ पे पड़ा है, रिसेंटली फ़ाइल हमने ये अनटाइटल प्रेजेंटेशन बनाई है, तो इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। सो ये हमने अपनी फ़ाइल जो है वो यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दी। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे लेके चलना है। अब ये बोलते हैं कि आपने जो स्लाइड बनाई है उसके अंदर आपको कुछ टैग्स जो हैं वो हमें बताने पड़ेंगे। अब जैसे कि फ़र्स्ट टैग है किट का नेम, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें जो किट का नेम है वो हमें यहाँ पे इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, किट का नेम चाहिए। और दूसरा हमें यहाँ पे क्या चाहिए, जिस ईमेल आईडी पे भेजना है वो बाद में देखेंगे, और सर्टिफिकेट नंबर चाहिए। इसको कॉपी कर लेते हैं। तो एक हमें सर्टिफिकेट का नंबर चाहिए और एक हम यहाँ पे टुडे लिखते हैं जो कि आज की डेट होगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर टैग पहले से ही प्रेजेंट होता है। तो पहले किट का जो नेम है हमें जहाँ पे चाहिए वो हम अपनी स्लाइड पे जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट ब्लॉक ले लेंगे और मेरे को जो नेम मेंशन करवाना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ किट का नेम। और इसको आप जिस फ़ॉन्ट में बड़ा रखना चाहते हो आप वो उतना साइज़ रख सकते हो फ़ॉन्ट का। और इसको जिस फ़ॉन्ट में आप चेंज करना चाहते हो, लेट्स से मेरे को इसको ग्रेट वाइब्स में कन्वर्ट करना है, तो मैंने वो फ़ॉन्ट यहाँ पे चूज़ कर लिया। और इसका जो कलर है वो मेरे को यहाँ पे लेट्स से गोल्डन कलर में चाहिए, तो वो मैंने गोल्डन कलर यहाँ से चूज़ कर लिया। और सेम इसको अगर बोल्ड करना है तो मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया। तो नेम जो है वो यहाँ पे इसी फ़ॉन्ट में इसी तरह से यहाँ से शो कर जाएगा। तो कई बार नेम बड़ा भी हो सकता है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि जो नेम है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हो सकता है। और ये जो एक्चुअल नेम है इसको हम यहाँ पे अलाइन कर देंगे सेंटर। अब सेकेंडली हमें यहाँ पे चाहिए डेट और दूसरा हमें चाहिए रेफरेंस नंबर। तो सेम एक टेक्स्ट कॉलम और यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे डेट के लिए जो हमें टैग यूज़ करना है दैट इज़ टुडे, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सो ये जो है इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और इसको भी यहाँ से सेंटर अलाइन कर देंगे ताकि डेट भी सेंटर में आ जाए। एंड सेम एक टैग हम और यूज़ करेंगे जिसके ऊपर हमें रेफरेंस नंबर भी शो करवाना है। सो रेफरेंस नंबर के लिए हम यहाँ पे ये मेंशन कर देते हैं और रेफरेंस नंबर के लिए जो हमने सर्टिफिकेट नंबर एक टैग जनरेट किया है तो वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। सो इसको भी हमें यहाँ पे सेंटर अलाइन करना पड़ेगा ताकि ये भी सेंटर में आ जाए। अब सेम सर्टिफिकेट नंबर भी जनरेट हो चुका है और हमारे पास डेट भी जनरेट हो चुकी है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले गए ताकि एग्जैक्ट जहाँ डेट हमारी शो हो रही है वहीं जगह पे सर्टिफिकेट नंबर भी शो हो जाए। अब डेट भी आ चुकी है, सर्टिफिकेट नंबर भी आ चुका है और जो नेम है वो भी हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि जो नेम एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे है वहाँ चला जाए। यप, नाउ इट्स लुक गुड। अब इसको आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। वापस से जाएंगे अपनी शीट के ऊपर, नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दोगे। अभी यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सेज नहीं दिखा रहा, लेकिन अगर मैं इस बार के ऊपर क्लिक करूँ यहाँ पे उसने ये दिखा दिया कि टुडे, जो एक टैग ऑलरेडी पहले से ही उसने डिफ़ाइन किया होता है जिसमें आज की डेट होती है। तो एक बार आपको इसको यहाँ से क्लोज़ कर लेना है। दोबारा से ऐड ऑन पे जाऊँगा, ऑटोकरेक्ट पे जाऊँगा और इसको लॉन्च कर दूँगा। तो जो जॉब हमने ऑलरेडी बनाई हुई है उसी को जस्ट हम एडिट कर लेंगे। तो अभी कंप्लीट नहीं हुई थी जॉब हमारी, तो हमें यहाँ पे दोबारा से एक बार जॉब को क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पे न्यू जॉब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जॉब का नेम इज़ सर्टिफिकेट जनरेट करना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ड्राइव से हमें प्रेजेंटेशन जो है वो उठानी है। अब जिस ड्राइव से उठानी है और उसका जो यहाँ पे फ़ाइल पड़ी है मेरे पास, ये फ़ाइल, एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब उसने देखो ऑटोमेटिकली 2 टैग्स उठा लिए, किड का नेम। अब जो हमने वहाँ पे टैग दिया था ये किस कॉलम से उठाना है आपको, सीनम से उठाना है, टाइम स्टैम्प से उठाना है, ईमेल से उठाना है। तो नेम जो है वो मेरे को नेम से उठाना है, तो मैंने इसलिए टैग भी हाँ वहाँ पे सेम दिया था और कॉलम का नेम भी सेम रखा था ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ऐसी सीनम और यहाँ पे भी मैंने सीनम जो है वो उठा लिया। और जो टुडे है वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, इस करके उसको मैप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और जो भी आप फाइल का नेम रखना चाहते हो, जिस नेम से आपकी जो फ़ाइल है वो सेव हो जाए, तो मैं यहाँ पे जो एक्चुअल में नेम है किड का
उसी के नाम से मैं सर्टिफिकेट की जो PDF है वो जनरेट करना चाहता हूँ। जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे PDF सेलेक्ट करनी पड़ेगी एंड उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे जिस फोल्डर के अंदर आपको चाहिए कि सर्टिफिकेट जो है वो किस फोल्डर के अंदर जनरेट हो, तो सेम हमारा सर्टिफिकेट किड्स कॉन्टेस्ट जो हमने बनाया उसी के अंदर जनरेट हो जाए। उसके बाद अगर आप अलग अलग फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो आईडी के अकॉर्डिंग, आप वो यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, तो वो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप कोई कंडीशंस यहाँ पे ऐड करना चाहते हो कि क्या उसने वो चीज़ एंटर करी है या नहीं करी है, या इससे लेस देन है या ग्रेटर देन है, या टाइम स्टैम्प अगर लेस देन इतने से इतने हो जाए कि 9 बजे के बाद सर्टिफिकेट जनरेट ना हो, तो कुछ ऐसी कंडीशंस लगाना चाहते हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो इस केस में ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे मेरे को नहीं यूज़ करनी है, तो इसको मैं डायरेक्टली नेक्स्ट कर दूँगा। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। यस, जो भी जनरेट हुआ है हमें उसको शेयर करना है, एज अ PDF शेयर करना है। एंड उसके बाद किसको सेंड करना है, अब जिसको सेंड करना है जो उसकी एक्चुअल में ईमेल आईडी है हमें उसको सेंड करना है। तो जो ईमेल आईडी हमें यहाँ से मिलेगी, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। सेम आपको इसको भी इन्हीं टैग्स में यहाँ पे लिख लेना है और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना, और देन जिसको हमें भेजनी है टू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या रखना है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम किड्स कॉन्टेस्ट, और यहाँ पे उस जो किड का नेम है वो मेरे को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से वही टैग कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद डियर, यहाँ पे किड का नेम, काइंडली फाइंड द अटैच्ड सर्टिफिकेट फाइल, रिगार्ड्स किड्स कॉन्टेस्ट। तो हमने ईमेल भी बिल्कुल सेट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। रन ऑन फॉर्म ट्रिगर, जैसे ही अगर मैं फॉर्म पे कोई चीज़ सबमिट करता हूँ उसी टाइम पे सर्टिफिकेट सेंड कर दे, तो यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। तो जैसे ही मैंने डिटेल एंटर करी, इंस्टेंटली उसी टाइम पे वो जो सर्टिफिकेट है उसको सेंड हो जाए। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे, एंड सेव करने के बाद हम एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, एंड टेस्ट करने के लिए मेरे को यहाँ पे जीमेल को ओपन करना पड़ेगा। तो उन्हीं की मैं जीमेल को यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। अब 2 रिस्पॉन्स ऑलरेडी जो हमने पहले एंटर करे थे, ये वो रिस्पॉन्सेज हैं। अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर जाके एक बार दोबारा से इसको टेस्ट करूँगा। सो नेम, लेट से अगर मेरे को अपना नेम यहाँ पे लिखना है, और जो ईमेल आईडी है मेरे को इसी ईमेल आईडी के ऊपर सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि मेरे पास एक रेफरेंस मिल जाएगी और मेरे को वेरीफाई भी हो जाएगा कि एग्जैक्टली उन्हीं की ईमेल के ऊपर सर्टिफिकेट जा रहा है या नहीं जा रहा। उसके बाद जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करोगे उस पर्टिकुलर ईमेल पे आपका सर्टिफिकेट पहुँच जाएगा। तो लेट्स से इसको मैंने सबमिट किया। तो सबमिट करने के बाद अभी जैसे ही रिस्पॉन्स उसको आ चुका है, अगर यहाँ पे चलें तो एक रिस्पॉन्स ऐड हो चुका है और यहाँ पे इसने ट्रिगरिंग स्टार्ट कर दी है। अब सर्टिफिकेट जो है ये सेंड होने स्टार्ट हो चुके होंगे। अगर पहले भी जो रिकॉर्ड एंटर करे थे, राइट, उसमें भी वो भेजना शुरू कर देगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको फिल करता जा रहा है कि डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, हमारी ड्राइव के ऊपर जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो चुका होगा और मेल पे चला गया होगा। तो अगर ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी तो वहाँ पे हमें फेलियर की नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये जो सर्टिफिकेट है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और लास्ट जो रिसेंटली सर्टिफिकेट हमने बनाया है वो हमारी ड्राइव के ऊपर जा चुका है। तो इसको हम यहाँ से भी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अगर इसको मैं ओपन कर दूँ तो ड्राइव के ऊपर इसने जो हमें सर्टिफिकेट जनरेट करके दिया वो इस तरह से जनरेट करके दिया है। तो एग्जैक्टली सेम मेरे पास यहाँ पे नेम आ चुका है, डेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और जो रेफरेंस नंबर उसने जनरेट किया था वो रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे सेम वही जो है वो जनरेट हो चुका है। अब अगर ईमेल आईडी पे जाऊँ तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम किड्स कॉन्टेस्ट, और यहाँ पे उसने मेरा नेम यहाँ पे शो कर दिया। एंड उसी के बाद ये मेरे पास आ चुकी है और यहाँ पे मेरे को ईमेल जो है वो भी यहाँ पे शो हो चुकी है। ये PDF मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। सो होप आपको पता लग गया होगा कि कैसे आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर ऐड कर सकते हो, डेट ऐड कर सकते हो, जिस पर्टिकुलर डेट को आपको सर्टिफिकेट जनरेट करना है। आइदर वो सर्टिफिकेट आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए या किसी वर्कशॉप के लिए, किसी सेमिनार के लिए, किसी वेबिनार के लिए, या कोई भी आप इवेंट कंडक्ट कर रहे हैं, आपको उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। सो जस्ट आपको इसी वे में आप कुछ भी यहाँ से सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो। सो होप यू लाइक दिस सेशन। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।